ये देखिए इस टाइप से आपकी फाइल दिखेगी। लेफ्ट साइड में आपकी नोटिंग रहेगी, टिप्पणी, जो आप ग्रीन शीट में करते हैं वो टिप्पणियां रहेंगी। जैसे पहली टिप्पणी है नोट नंबर 1, ये बाय डिफॉल्ट नोट नंबर 1 लिखा रहेगा, आपको सिर्फ इतना ही लिखना है जो आपका नोट है। ना तो आपको उसमें नाम लिखना है, ना सिग्नेचर करना है, ना ही डेट एंड टाइम डालना है। सिर्फ आपको नोटिंग नोटिंग पार्ट लिखना है बस। सिग्नेचर या डीएससी, जो राइट क्लिक है या डीएससी आप लगाएंगे तो यहाँ पर आएगा सिग्नेचर। अदरवाइज नेम और पोस्टिंग आपकी यहाँ पर दिखेगी। डेजिग्नेशन नहीं होगा, पोस्टिंग रहेगी, जिस पोस्ट पे आप वहां पर हैं। कई बार क्या होता है कि एमडी साहब जैसे हैं, इनके पास कई सारे चार्जेस रहते हैं, तो जिस हैसियत से सिग्नेचर करेंगे उनके 2-3 अकाउंट बन जाएंगे, तो वो यहाँ पर पोस्टिंग आएगी यहाँ पर। ठीक है, ये क्लियर कर लीजिए। राइट साइड में ये आपके करस्पॉन्डेंस होंगे, चिट्ठियां होंगी जितनी भी लगी होंगी इसमें, इस फाइल में। कोई भी ड्राफ्ट इस फाइल से अगर गया होगा, इश्यू किया गया होगा, तो यहाँ पर उसकी एक कॉपी भी रहेगी। जैसे ये ड्राफ्ट है, आई ऑब्लिक करके ड्राफ्ट नंबर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो ड्राफ्ट की कॉपी भी वैसे मैनुअली हम लोग क्या करते हैं, कॉपी करके लगा लेते हैं फाइल उसमें, फाइल में, करस्पॉन्डेंट साइड में। तो वैसे इसमें ऑटोमेटिकली जैसे हम डिस्पैच करेंगे उस ड्राफ्ट को, तो उसकी एक कॉपी बन जाएगी और करस्पॉन्डेंट साइड में ऑटोमेटिकली लग जाएगी। ठीक है, ये हो गया फाइल का। अब इसमें दो बटन, आप लोगों को माउस हमारा अगर दिख रहा हो तो देख लीजिएगा। इसमें ये देखिए आर जो लिखा हुआ है, ये रिसीप्ट पोर्शन है, डाक चिट्ठी जिसे आप बोलते हैं। ये ऑफिस में इसको रिसीप्ट बोलते हैं। जो फाइल में राइट साइड में आप कागज लगाते हैं, वो चिट्ठियां। इसमें 4-5 बटन है, ये देख लीजिए आप लोग। पहला है ब्राउज एंड डायरीज। अब किसी भी चिट्ठी को हम इलेक्ट्रॉनिकली बनाएंगे यहाँ पर, ये ऑफिस में अगर चलाना है तो सिंपली स्कैन करके तो हम चला नहीं सकते, तो इसको डायरी करना पड़ेगा। यहाँ पर स्कैन करके अपलोड करेंगे, डायरी करके, फिर उसको हम आगे फॉरवर्ड करेंगे, मार्क करेंगे जिस किसी को भी देना है। दूसरा बटन इनबॉक्स का है, आप सब लोग इनबॉक्स से अवेयर होंगे, सबके पास जीमेल है, सब लोग चलाते हैं। इनबॉक्स के अंदर इनबॉक्स रहता है। कई बार क्या होता है, हम कैटेगराइज कर लेते हैं, इसमें सब इनबॉक्स बना लेते हैं। जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी किसी पर्टिकुलर या इंपॉर्टेंट चिट्ठियां हैं उनका एक अलग से बना लेते हैं, तो इसलिए इसमें है, आप बनाएंगे तो दिखेगा। दूसरा एक क्रिएटेड बॉक्स है। ये क्रिएटेड बॉक्स वो है जब हम डायरी कर लेंगे, यहाँ से ब्राउज एंड डायरीज कर लेंगे, इलेक्ट्रॉनिकली हम जनरेट कर लेंगे किसी चिट्ठी को, तो वो यहाँ पर पड़ी रहेगी तब तक जब तक आप किसी को भेज नहीं देते या किसी फाइल में नहीं लगा देते। सेंट आइटम वही है, जितनी आप चिट्ठियां जिसको भेजोगे वो हिस्ट्री यहाँ मेंटेन रहेगी, कब कितनी चिट्ठी आपने किसको भेजी। इनिशिएट एक्शन, ये एक्शन अगर हमको इनिशिएट करते हैं डायरी करते टाइम, तो वो यहाँ पर आएगी। अगर एक्नॉलेजमेंट क्रिएट करते हैं तो वो आएगी। अगर क्लोज करते हैं कोई चिट्ठी हमारे पास, जैसे कई बार सर्कुलर जैसे जारी होता है, तो मेन कॉपी किसी और को रहता है, कार्बन कॉपी रहती है आपको जस्ट फॉर रेफरेंस, तो आपने उसको पढ़ लिया, उसको क्लोज कर दीजिए। तो यहाँ पर क्लोज में आपको, विथ मी, आपने क्लोज किया होगा तो आपके अकाउंट में यहाँ पर दिख पाएगी। ये बटन है रिसीप्ट के सारे। तो जब भी हमारे पास कोई चिट्ठी आएगी तो सबसे पहले हम लॉग इन करके ई फाइल में जाएंगे और रिसिप्ट में जाके उसको ब्राउज एंड डायरीज करेंगे। ठीक है, इसी के यहाँ पर कुछ शॉर्टकट्स दिए हुए हैं। देखिए रिसिप्ट का शॉर्टकट है, जैसे रिसिप्ट में सीधे क्रिएट करना है, ब्राउज एंड डायरीज वाला बटन यहाँ पर दिया हुआ है, क्रिएट करके, फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक। फिजिकल का कोई मतलब नहीं, आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक ही करना है, कर लेंगे यहाँ से। दूसरा इनबॉक्स यहाँ पर दिया हुआ है, सेंट दिया है, एडवांस सर्च दिया हुआ है। कई बार सर्च करनी पड़ती है कि चिट्ठी इस नाम से आई थी, हमारे पास कहाँ है, नहीं दिख रही है, तो सर्च कर सकते हैं। वैसे ही फाइल का शॉर्टकट यहाँ पर दिया हुआ, ये इशू का शॉर्टकट है, ड्राफ्ट। जो हम लोग चिट्ठी अपने सिग्नेचर, जैसे एमडी सर के सिग्नेचर चिट्ठी को इशू होती है, तो वो इशू यहाँ पर रहेंगे सारे। ठीक है, तो ये शॉर्टकट्स हैं, ये मेन फोल्डर्स है यहाँ पर। ये डिस्पैच का देखिए इशू का है, जो इशू का यहाँ पर शॉर्टकट है, ये इसमें कंप्लीट दिया हुआ है। ये फाइल का इससे कोई मतलब नहीं है। ये आपका डीएससी रजिस्ट्रेशन का ये मेन है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। सब लोग जिन जिन का लॉगिन बन गया है, ठीक है, वो लोग अपनी डीएससी यहाँ पर रजिस्टर करेंगे। और शायद जावेद को बता दिया गया होगा, अगर जावेद आपने डीएससी रजिस्टर्ड करी है क्या लोगों की? चलिए ठीक है, कर दिया। मैं बता देता हूँ किसी भी यूजर को, और यूजर को अगर करनी होगी तो कुछ करना नहीं, डीएससी लगानी है। ये डीएससी बनी हुई, इस पे जाके रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना सिंपल, और यहाँ साइन इन सर्टिफिकेट पे क्लिक कर देंगे तो आपका सर्टिफिकेट यहाँ पर शो हो जाएगा। उसको सेलेक्ट करके रजिस्टर कर दीजिएगा, अगर किसी की ना हुई हो तो। ठीक,
और ये बटन सेटिंग का आप लोगों के पास है, ये जब आप यूज थ्रू हो जाओगे तो एक बार फिर बता देंगे, इसमें जैसे ट्रांसफर वगैरह के बटन आप लोगों के में नहीं आएंगे, ये ईएमडी मैनेजर के लॉगिन में आएंगे, जिनको पावर होगी किसी का फाइल ट्रांसफर करने के लिए। बाई चांस कहीं कोई एम्प्लॉय चले जाते हैं हमारे, उनके इनबॉक्स में फाइलें पड़ी रहती हैं, तो वो जब भी कोई आता है तो उनको ट्रांसफर करने के लिए ईएमडी मैनेजर को पावर, तो वो सेटिंग में कर लेंगे, वो आप लोगों के काम का नहीं है। ये भी आपके काम का नहीं, जैसे कई बार क्या होता है कि यूजर को फाइल डाउनलोड करनी है या ड्राफ्ट पे सिग्नेचर करना है, जैसे एमडी साहब को ड्राफ्ट पे सिग्नेचर करना होगा, तो यहाँ से जब तक रोल नहीं दिया जाएगा उनको, तब तक वो ड्राफ्ट पे साइन नहीं कर सकते। वो भी जो लोग साइनिंग अथॉरिटी होंगे उन्हीं को रोल दिया जाएगा। तो ये बटन रोल देने का है, जिन यूजर्स को, जिन एम्प्लॉयज को, जिन ऑफिशियल्स को जिस जिस चीज का रोल प्रोटोकॉल में है, वो रोल यहाँ से ऑफिस से प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वो उतना ही काम कर पाएंगे। जैसे डाउनलोडिंग का रोल है, फाइल डाउनलोडिंग का सबको नहीं दिया जाएगा, जिन लोगों को डाउनलोड करने की पावर है, परमिशन है, उन्हीं को आप डाउनलोडिंग का रोल देंगे, तो एक डाउनलोडिंग का बटन आ जाएगा, उससे वो नोटिंग, ड्राफ्ट, करस्पॉन्डेंस सारा कुछ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे बटन है यहाँ पर। ठीक, यूजर लेवल पर सिर्फ डीएससी की जरूरत है, तो डीएससी वाला बता दिया आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। वीपीएन इंस्टॉलेशन जावेद ने शायद सबके सिस्टम में कर दिया होगा, ठीक है, तो बताने की आवश्यकता नहीं है, अगर जरूरत होगी तो बता देंगे उनको अलग से, तो फिर वो कर लेंगे। अब आप देख लीजिए यहाँ पर, सबसे पहले आ जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। मान लीजिए हमारे पास रिसीप्ट कोई आई, चिट्ठी, डाक हमारे पास, तो क्या करते हैं सबसे पहले, आई थिंक उसको रजिस्टर पर नोट कर लिया जाता है, जहां कहीं भी रिसीव होती है ऑर्गेनाइजेशन में, कहाँ से आई है, किसने भेजी है, क्या सब्जेक्ट है, कितने टाइम भेजी है, इतना हम लोग रजिस्टर पे नोट कर लेते हैं शायद। तो वही काम यहाँ पर करना है, हमारे पास चिट्ठी जब रिसीव होगी। अच्छा सर, ये पावर कॉर्पोरेशन जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर कोई रिसीप्ट रजिस्ट्री यूनिट है क्या? अच्छा, तो वहां पे पर्सन पोस्टेड होंगे कुछ? सर, ये जो ई ऑफिस का पैटर्न है, हमारा वर्किंग पैटर्न, ये सेंट्रल सेक्रेटरिएट के पैटर्न पर है। इसमें सिस्टम ये है कि कोई भी चिट्ठी अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में आती है तो एक सेंट्रल रजिस्ट्री यूनिट डिपार्टमेंट में होती है, वहीं पर रिसीव होती है। और जब भी कोई डाक हमारे यहाँ से डिस्पैच होती है बाहर, तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में मूव होने के बाद, सिग्नेचर होने के बाद जब डिस्पैच की जाती है, तो वो भी सेंट्रल रजिस्ट्री यूनिट के थ्रू ही डिस्पैच होती है, वहां पर भेज दी जाती है, वो लोग अपना डिस्पैच करते हैं। तो अगर वो हैं तो उनको भी ऑफिस में मैप करा दीजिए, उनको भी रोल दे दिया जाएगा सीआरयू यूनिट का, तो वहां से हो जाएगी। चलिए ठीक, तो अब जैसे मान लीजिए सर सेंट्रल रजिस्ट्री यूनिट नहीं भी है, तो एक दो लोगों को आप लोग मैप करा दीजिए, तो वहीं पर रिसीव होगी। अब देख लीजिए वहां करना क्या है। वहां मान लीजिए सेंट्रल रजिस्ट्री यूनिट में हमारे पास डाक रिसीव हुई। अब डाक वो लोग क्या करेंगे, स्कैन करेंगे, स्कैन करने के बाद उसको ई ऑफिस में अपलोड करेंगे। फिजिकली क्या करते हैं वो लोग, रिसीव कर लेते हैं रजिस्टर पर, कंसर्न पर्सन को, कंसर्न ऑफिसर को, जैसे एमडी साहब के नाम से आई है तो पहले उनके ऑफिस में चली जाती है, फिर वो देखते हैं किस पर्सन को मार्क करनी है, उस हिसाब से दे देते हैं। एज इट इज पैटर्न आप लोग यहाँ पर भी रखिए, वहां पर सेंट्रल रजिस्ट्री यूनिट में स्कैन करके अपलोड करा दीजिए। यहाँ पर पीडीएफ फॉर्मेट में स्कैन होगी चिट्ठी, 20 MB से कम। ये दो चीजें मैंडेटरी हैं, जो लोग स्कैन करेंगे थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, स्कैन करने के बाद कंप्यूटर में रख लेंगे और इलेक्ट्रॉनिकली यहाँ पर जनरेट करेंगे, ब्राउज एंड डायरीज पे आएंगे, इलेक्ट्रॉनिक पे क्लिक करेंगे, या फिर यहीं से सीधे क्रिएट पे जाके इलेक्ट्रॉनिक पे क्लिक कर देंगे, दोनों ऑप्शन वही है सेम। यहाँ पर उसको आप अपलोड कर देंगे। ठीक है, चलिए मैं कोई ऐसी चिट्ठी जियो अपलोड कर देते हैं। मैं तो रेफरेंस के लिए आप लोगों को बस, सर ये मैं आपके रेफरेंस के लिए जैसे अपलोड कर दे रहा हूँ चिट्ठी। अब ये चिट्ठी जैसे अपलोड हो गया, अब इसमें थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए आप लोग।